बच्चों, मैं देवनाथ शर्मा आज आपके मध्य कक्षा 10वीं का जो हमारा तृतीय पाठ चल रहा था स्वराष्ट्रीय गौरवम, आज हम इस पाठ का श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करवाएंगे। बच्चों, हमने आपको पूर्व जो 4 श्लोकों के अध्ययन करवाए थे उसमें भी हमने आपको समझाया था कि प्रसंग कैसे लिखना है, इसकी हिंदी अनुवाद कैसे करना है और संस्कृत व्याख्या किस प्रकार लिखनी है और विशेष के लिए हमको क्या करना है। ये सब बातें हमने जो चारों श्लोक क्रमांक है उन्होंने बताई थी। तो बच्चों, शायद आपके प्रसंग समझ में आ गया होगा कि हमको प्रसंग को किस प्रकार लिखना है। इसलिए अब मैं बच्चों आपको श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करवाता हूं। बच्चों, अपने श्लोक क्रमांक 5 है, कौन सा है बच्चों? एतद् देशे प्रस्तुतस्य सकाशात् अग्रजन्मने स्वस्वः चरितम् शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। बच्चों, जो ये श्लोक है, ये श्लोक आपके मनुस्मृति से लिया गया है। किससे बच्चों? मनुस्मृति से। यह आपका श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। तो आज हम मनुस्मृति से लिए गए श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। तो बच्चों ध्यान दे, एतद् देश से मतलब इस देश में, एतत् मानी यह, इस देश से मानी देश में, इस देश में, किसमें बच्चों? एतद् देश से, इस देश में, प्रस्तुतस्य, प्रस्तुतस्य का मतलब होता है उत्पन्न होना। प्रस्तुतस्य का अर्थ क्या बच्चों? उत्पन्न होना। तो इस देश में उत्पन्न होना। सकाशाद, सकाशाद होता है पास में। क्या होता है बच्चों? पास पास। तो पास से, पास से, अग्र जन्मने, अग्र मानी बड़े, जन्म लेने वाले, अग्रज, अग्रज जो हमसे बड़े हैं। तो बड़े कौन से होते हैं बच्चों? श्रेष्ठ जन होते हैं। जो हमसे बड़े हैं वो कौन है? श्रेष्ठ जन है। तो हम कह सकते हैं कि भारत देश में उत्पन्न हुए जो श्रेष्ठ जन है, अग्रज, अग्रज जन्मने है, मतलब जो श्रेष्ठ जन है उन श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर, पृथ्वी पर, इस धरती पर, पृथ्वी माने पृथ्वी पर। अब बच्चों ध्यान देना है, पृथ्वी पर स्व स्व माने होता है अपने अपना, स्व स्व अपना अपना। चरित्र शिक्षण, चरित्र होता है गुण और व्यवहार। चरित्र क्या होता है बच्चों? गुण और व्यवहार होता है। इस आदि से शिक्षण माने शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। किनको? सर्व मानवा नाम, सभी मनुष्यों को। तो पृथ्वी माने पृथ्वी पर जो सभी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जो सभी मनुष्य हैं उनको अपने अपने अनुसार, गुण व्यवहार के अनुसार शिक्षा आदि प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों एक बार और पुनः मैं आपको बता दूं कि इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों, श्रेष्ठ जनों के पास, पास से पृथ्वी माने पृथ्वी पर। अब बच्चों इस लाइन को होने के बाद में अपन पृथ्वी पे आ जाएंगे। तो पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को, पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को अपने अपने चरित्र माने गुण और व्यवहार। चरित्र क्या होता है बच्चों? गुण और व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो बच्चों हमारे इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि जिसने
इस भारत देश की पृथ्वी पर जन्म लिया है ना, उनको जो श्रेष्ठ जनों के संस्कार हैं या फिर अपने अपने गुण और व्यवहार के अनुसार उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब बच्चों ध्यान दें, मैं आपको पूर्व में प्रसंग बता रहा हूं कि हमको प्रसंग कैसे करना है, और प्रसंग के उपरांत मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद भी लिखाऊंगा। उसके बाद संस्कृत व्याख्या, और संस्कृत व्याख्या के उपरांत मैं इस श्लोक का विशेष आपको बताऊंगा, इसलिए आप अंत तक वीडियो पर बने रहे। बच्चों हमने पहले भी बात की थी कि जो हमारा प्रसंग है वह प्रसंग पूरे पाठ के अंतर्गत एक जैसा ही प्रसंग रहेगा। कोई भी 11 श्लोकों में कोई भी किसी प्रकार का प्रसंग में परिवर्तन नहीं होगा। जहां परिवर्तन होगा वहां मैंने आपको पहले श्लोक में भी वही बात कही थी, दूसरे में भी वही कही थी, तीसरे में भी वही कही थी, चौथे में भी वही बात कही थी, और 5वें श्लोक में मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि अपना जो प्रसंग है वो प्रसंग वही रहना है। केवल 2 स्थान है जो आपको भरने हैं, 2 खाली स्थान है जो आपको भरने हैं, और बाकी हमको प्रसंग ऐसा कैसा याद करना है जिससे कि हमारे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अंक परीक्षा में आ सके। इसलिए हमको प्रसंग को अच्छी तरह लिखना, क्योंकि हमारा प्रसंग और विशेष सही हो जाते हैं तो हमको अच्छे से अच्छे अंक आने की संभावना पूर्ण रहती है। तो अच्छा ध्यान दे कि मैंने आपको प्रसंग में बताया था कि प्रस्तुत पदम, मतलब जो प्रस्तुत पद है वह अस्माकम पाठ्य पुस्तक से। देखो बच्चों, प्रस्तुत पद जो हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदनाया, अब मैंने आपसे कहा कि श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 11 तक पुस्तक तो आपकी स्पंदना ही रहेगी, तो इसमें कोई अंतर होगा नहीं, और पाठ भी अपना स्वराष्ट्रीय गौरवम ही रहेगा। इसलिए जो हमारी पहली पंक्ति है ये यहां तक हमको वैसे के वैसे याद करनी है, और शायद बहुत से भैयाओं को याद भी हो गई होगी। पहली पंक्ति में हमको लिखना है प्रस्तुत पद्यम अस्माकम पाठ्य पुस्तक से स्पंदनाया स्वराष्ट्रीय गौरवम इति शीर्षक पाठात उद्धृतम, शीर्षक पाठ से लिया गया है। अब बच्चों अब हमको खाली स्थान में क्या बनना है, पद इदम, यह पद जो ये पद का भाग है वो किससे लिया गया है, क्योंकि हमारा प्रत्येक पद अलग अलग भाग से लिया गया है। कोई मनुस्मृति से है, कोई विष्णु पुराण से है, कोई किससे है, तो सब अलग अलग भाग से लिया गया है। तो आपकी परीक्षा के अंतर्गत श्लोक के साथ ही आ जाएगा कि यह श्लोक किससे लिया गया है। तो आपको बच्चों बहुत ही आसान काम है, आप वहां से देख करके पद्य इदम संकलित किससे संकलित है, मनुस्मृति, तो आप इसमें तुरंत मनुस्मृति पढ़ लोगे और याद भी कर लोगे। तो यहां तक आपका प्रसंग कंप्लीट हुआ। अब बच्चों बात करते हैं कि अस्मिन पदे, इस पद में किसके लिए बताया गया है, इस पद में किसके लिए बताया गया है। तो बच्चों जो हमसे श्रेष्ठ जन है, अग्रज है भारत देश के, उनके चरित्र की यहाँ पर प्रशंसा की गई है, तो उसको हमने यहाँ पर बताया गया है, तो उस चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों क्या लिख देंगे कि इसमें भारत देशस्य श्रेष्ठ जनानाम, श्रेष्ठ जनानाम चरित्रस्य, अब श्रेष्ठ जनों के चरित्र की क्या की है बच्चों, प्रशंसा, क्या की गई है, प्रशंसा की गई है। प्रशंसा कुर्वने, प्रशंसा कुर्वने।
कवि कथयति, कवि कहता है। तो बच्चों मैंने आपसे कहा कि प्रसंग में केवल अपन को दो ही बात ध्यान रखनी है, एक तो किससे लिया गया है और दूसरा इस प्रसंग के अंदर, इस पद के अंदर किसके विषय में बताया गया है उसको हम प्रसंग में लिख देंगे। अब बच्चों अब हम हिंदी अनुवाद करते हैं। पहले मैंने आपको हिंदी अनुवाद बता चुका हूं, अब केवल आपको हिंदी अनुवाद लिखकर बताना है। ध्यान दें बच्चों, इसके उपरांत फिर इसके हिंदी अनुवाद के अनुसार ही संस्कृत व्याख्या आपको बताएंगे, क्योंकि बच्चों इस पाठ की परीक्षा के अंतर्गत हिंदी अनुवाद भी आ सकता है और संस्कृत व्याख्या भी आ सकती है। दोनों में से कोई सा भी बिंदु आ सकता है, इसलिए हमको दोनों चीजें याद रखनी है। और अगर हमारा हिंदी अनुवाद सही होगा तो हम संस्कृत व्याख्या भी आसानी से कर सकेंगे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि इस भारत देश में उत्पन्न हुए श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी। अब बच्चों ध्यान देना है कि श्रेष्ठ जनों के पास से पृथ्वी पर सभी कौन? मनुष्य। सभी कौन बच्चों? मनुष्य। तो सभी मनुष्यों को अपने अपने क्या अनुसार गुण और क्या बच्चों? व्यवहार। गुण व्यवहार का क्या है? चरित्र क्या होता है? आदमी का गुण और व्यवहार होता है। तो गुण और व्यवहार, गुण व्यवहार आदि की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। क्या प्राप्त करनी चाहिए बच्चों? शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अब बच्चों ये हमारा इस श्लोक का क्या हो गया? संस्कृत व्याख्या हो गई। तो बच्चों एक बार इस हिंदी अनुवाद हमारा कंप्लीट हुआ तो एक हिंदी अनुवाद को आप स्क्रीनशॉट लेकर के उतार सकते हैं। अब हम आपको संस्कृत व्याख्या समझाएंगे, इसलिए बच्चों एक बार आप श्याम पट पर जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लेवे। अब बच्चों हम इस पाठ की संस्कृत व्याख्या करते हैं। तो ध्यान दें बच्चों, अब हमने जैसा हिंदी अनुवाद किया था वैसा ही हम करेंगे। तो अस्मिन भारत देश है, हमने भारत देश में करा था बच्चों, तो सप्तमी विभक्ति थी, तो भारत देश है। तो अस्मिन भारत देशे, अस्मिन भारत देशे जातस्य
जातस्य का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना। भारत देश जातस्य मतलब भारत देश में उत्पन्न। श्रेष्ठ जना नाम, श्रेष्ठ जना नाम। तो भारत देश में उत्पन्न श्रेष्ठ जना माने श्रेष्ठ लोगों के। सामीप्यात माने समीप। सामीप्यात का क्या होता है? मतलब होता है बच्चों, सामीप्यात माने समीप या समीपम। भूमो माने पृथ्वी पर। समीप्यात भूमो माने पृथ्वी पर। भूमो पृथ्वी पर। सर्वे, सर्वे का अर्थ क्या होता है? सभी। सर्वे माने सभी। मनुष्य माने मनुष्य। बच्चों जैसा हिंदी अनुवाद है उसके अनुसार ही मैं आपकी संस्कृत व्याख्या कर रहा हूं। उसी शब्द का संस्कृत में अर्थ लिख रहा हूं जैसा कि आपका हिंदी अनुवाद था। अलग से कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको ये याद होने में भी आसानी रहेगी। तो मनुष्य स्वस्य, स्वस्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? अपने, अपना। निमित्तम योग्यम, अपने निमित्त योग्य। अपने निमित्त योग्य किस चीज का बेटा? चरित्रम, योग्य चरित्रम। और योग्य चरित्रम क्या होता है? गुण व्यवहार आदि नाम। क्या है बच्चों? गुण गुण व्यवहार, गुण व्यवहार, व्यवहारा इसमें कर लीजिए दी नाम। गुण व्यवहार आदि नाम मतलब गुण व्यवहार आदि के अनुसार। शिक्षा माने शिक्षा को। किसको बच्चों? शिक्षा को क्या करना चाहिए? प्राप्त करना चाहिए। प्राप्त, या तो हम प्राप्तम कुर्वने कर सकते हैं या प्राप्तनुयु। प्राप्तनुयु का अर्थ होता है प्राप्त करना। अर्थात आपकी ये पंक्ति समझ नहीं आई है तो मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं। अर्थात हमको क्या करना चाहिए? विश्व भारतीय नाम, विश्व भारतीय, अर्थात विश्व भारतीय नाम, भारतीय नाम, विश्व भारतीयाम या भारतीय नाम, विश्व भारतीय नाम, विश्व भारतीय नाम चरित्रम। क्या बच्चों? चरित्रम। चरित्र क्या दिए? प्रेरणा, प्रेरणा स्पर्धम, प्रेरणा स्पर्धम। ग्रहणीय, ग्रहण करनी चाहिए। तो ग्रहणी यच्च वर्तते है। वर्तते। तो बच्चों इस प्रकार हम इस पाठ की संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। अश्विन भारत देश है, जातक से भारत देश में जन्म हुए श्रेष्ठ लोगों के समीप पृथ्वी पर सभी मनुष्य अपने निमित्त योग्य चरित्र, गुण और व्यवहार आदि से शिक्षा प्राप्त करते हैं। अर्थात विश्व भारती चरित्र की प्रेरणा से ग्रहण होता है या है। अब हम बच्चों
इसके विशेष के बारे में बताते हैं। विशेष में भी हमारा जो स्वयं निर्मित चरित्र है वो हमारे विशेष में है। विशेष कोई अलग से नहीं है, जो हमने व्याख्या में पढ़ा है उसमें से हमको विशेष में डिवाइड करना है, बांटना है। लेकिन बांटना कौन सा बिंदु है, कौन सा लिखना है, उसको हम देखते हैं। बच्चों, संस्कृत व्याख्या के अंतर्गत 3 टॉपिक लिखना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रसंग, संस्कृत व्याख्या और विशेष, ये तीनों जरूरी ही है। अत्र है मानी यहां, मनुना, अत्र मनुना, यहां मनु ने, जो मनुस्मृति का है ना, यहां मनु ने प्रतिपादितम, प्रतिपादितम, प्रतिपादित, यत् की, प्रतिपादित है कि भारत से, जो भारत के हैं। अब भारत के कौन से बच्चों? जो अग्र जन्मा, जो भारत के आगे जन्मे हुए हैं, हमसे पहले जिन्होंने जन्म लिया है, उनके लिए इसमें बताया गया है। अग्र जन्मा विश्व गुरु संति, अग्र जन्मा विश्व गुरु संति, विश्व गुरु संति। अग्र जन्मा क्या है बच्चों? विश्व गुरु संति, विश्व गुरु हैं। अग्र जन्मा विश्व गुरु संति, संसारे सर्वे, संसारे सर्वे माने सभी, संसारे सर्वे कौन? जने माने लोग, संसारे सभी लोग स्वानुकूलम मतलब अपने अनुकूल, अपने अपने अनुकूल, स्वानुकूलम मतलब अपने अपने अनुकूल। क्या करना चाहिए बच्चों? चरित्र से मानी चरित्र की, चरित्र से यानी कि चरित्र की शिक्षा, शिक्षा अत्र मानी यहां, शिक्षा यहाँ पर प्राप्यते मानी प्राप्त करनी चाहिए, अपने अपने चरित्र के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? अपने अपने चरित्र के अनुसार। तो कहने का तात्पर्य बच्चों, इसमें मेन बात है इस प्रसंग के अंदर, वो आपकी नीचे की पंक्ति है कि सभी लोगों को अपने अनुकूल चरित्र के अनुसार यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम इतना भी इसमें विशेष में लिख देते हैं तो हमारा कंप्लीट सही है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने अब तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे पिछले में आने वाले वीडियो उन्हें निरंतर प्राप्त हो सके। अब हम शीघ्र ही आपको अगले वीडियो में अगले पद्य के साथ उन्हें फिर मिलेंगे। जब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।